उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। शनिवार को एक बार फिर भाजपा, बसपा, कांग्रेस सहित कई नेताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। राजधानी स्थित प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि हम लगातार लोगों को जोड़ें और हर वर्ग के लोगों को जोड़ेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने जनता को निराश किया है। बीजेपी सरकार में लोगों का सबसे ज्यादा अपमान हुआ है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो या फिर किसी वर्ग के लोग हों। इतना अपमान किसी ने नहीं किया होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जनता के बीच जो भाषा बोलते हैं वैसी भाषा कोई भी नहीं बोलता है। सीएम बताते हैं कि इन लोगों के डीएनए में विभाजन है। अगर वो डीएनए का मतलब बता दे तो मैं मान जाऊं। सीएम के ठोक दो के नारे का असर तो ऐसा हुआ कि कानून व्यवस्था खराब हो गई। इतना क्राइम कभी इससे पहले नहीं हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है और लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने कभी किसी बलात्कारी, कभी अपने मुख्यमंत्री और न ही कभी अपने उप मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस लिए हैं। साथ ही अखिलेश ने कहा कि सपा को जब भी मौका मिला है किसानों का फायदा हुआ है और आगे भी होगा। अपर्णा यादव ने राम मंदिर निर्माण के लिए 11,11,000 रुपए का दान दिया है। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और मैंने अपने लिए कहा है कि हम भी मंदिर के लिए दक्षिणा देंगे, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को उससे क्या परेशानी है। अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय पर आजमगढ़ से कांग्रेस के नेता डॉक्टर अभिषेक राय, गोंडा से भाजपा नेत्री सौम्या पांडे, बसपा नेता कृष्ण कुमार पाल सहित कई नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान कमल कुमार प्रजापति ने अपनी पार्टी का विलय सपा में कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने 3 पुस्तकों का विमोचन भी किया। मैं सबसे पहले अपने प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सभी प्रेस के साथियों का भी स्वागत करता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि लगातार समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, समाजवादी सिद्धांतों को, जो सिद्धांत समाजवादी पार्टी ने अपनाए हैं, जिस रास्ते पर समाजवादी पार्टी चल रही है, उस रास्ते में आकर के हमारा सहयोग करने के लिए जितने भी साथी आ रहे हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों से लेकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार, उन दोनों के सिद्धांत और कार्यक्रम जो समाज को आज ज़रूरत है, हमारे प्रदेश को जो ज़रूरत है, उस रास्ते पर लगातार समाजवादी पार्टी दोनों नेताओं के सिद्धांतों पर लगातार चलती रहेगी। मैं इस समय जो मंच पर उपस्थित हैं श्रीमती उषा मौर्य जी का, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तेज बहादुर मौर्य जी का स्वागत करता हूं। विजय प्रताप कुशवाहा जी का, श्रीमती सरोना कुशवाहा जी, सुधाकर मौर्य जी का, बाबू सिंह आर्य जी का, कृष्णपाल जी का और हमारे आजमगढ़ के डॉक्टर अभिषेक राय जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ सौम्या पांडे जी का, रामेश्वर दयाल जी, हमारे कमल कुमार प्रजापति जो अपने दल को समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, प्रजापति समाज के बहुत बड़े नेता हैं, श्रीमती शालिनी राकेश जी, इन सभी लोगों का और इनके साथ बड़ी संख्या में जो लोग इस हॉल में नहीं उपस्थित हैं, कुछ लोग हमें देख पा रहे हैं जो दूसरे हॉल में बैठे हैं, उससे ज़्यादा बाहर हैं और बाहर से ज़्यादा जिस क्षेत्र से ये चल कर के आए हैं उस क्षेत्र के लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लगातार हम लोगों को जोड़ें, लगातार हर वर्ग के लोगों के बीच में जाएं। समाजवादी पार्टी कोशिश करती रहेगी इसी तरीके से हर वर्ग के लोगों को समाजवादी पार्टी जोड़ेगी। जिस समय जोड़ने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे खुशी है कि अभी एक पुलिस के बहुत अच्छे अधिकारी, उन्होंने कहा कि तैनात कर देंगे 2022 में। उन्होंने कहा कि तैनात कर देंगे
मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अब तैनाती की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में कि नई सरकार आए, क्योंकि पुरानी सरकार ने जनता को निराश किया है। इतना अपमान किसी का नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमान हो रहा है। किसान अपनी बात को लेकर के आए होंगे तो किसानों को अपमानित कर दिया। नौजवान अपने नौकरी, रोजगार, काम के बात को लेकर के आए होंगे तो नौजवानों को अपमानित कर दिया। मुसलमान भाई या किसी वर्ग के लोग अगर कहीं आए होंगे, अगर मांग रखी होगी सरकार से, तो उन सबको अपमानित इस सरकार ने किया है। इतना अपमान का सामना कभी भी जनता ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता का अपमान हो रहा है। और आज जब 4 साल पूरे हो गए हैं, अपना काम दिखाने को नहीं है, दूसरे के काम को अपना काम बताना। और पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उद्घाटन का उद्घाटन किया, शिलान्यास का शिलान्यास किया, एमओयू का एमओयू किया। और राजनीतिक परंपराएं अगर हम देखें और सदन में अगर किसी की विचारों को हम लोगों ने सुना होगा तो कभी भी किसी नेता के ऐसे विचार नहीं रहे होंगे जो विचार हमें और आपको सुनने को मिले। हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा, मैं तो कहूंगा कि विकास पे वो कम बोलते हैं, विकास पे कम बोलते हैं। विकास पे अगर बोलें तो उत्तर प्रदेश का ज़्यादा भला होगा। और कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्वीकार किया, इनकी सरकार बनी और उत्तर प्रदेश को मिला क्या? वही जो समाजवादी पार्टी के काम थे, उन्हीं कामों को आगे भी नहीं बढ़ाया, रोक के रखा। अभी भी काम चल रहे हैं समाजवादी सरकार के, अभी भी पूरे नहीं कर पाए हैं। ये जो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, लगातार ऐड देते हैं, अखबारों में दिखाते हैं, ये समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हैं। पहले कहा कि दिवाली पे शुरू हो जाएगा समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, फिर कहा नए साल पे शुरू हो जाएगा, फिर कहा अप्रैल में शुरू हो जाएगा, और अब पता नहीं कब शुरू हो पाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा जो सदन में बोली जाती है या कभी मंचों से बोली जाती है, पुरानी भाषा कैसी थी वो आपसे बेहतर कौन जानेगा। कोई मुख्यमंत्री ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। समुद्र में डूब जाना चाहिए इनको। ये कोई भाषा मुख्यमंत्री जी की हो सकती है? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं इनके डीएनए में विभाजन है। अगर डीएनए का फुल फॉर्म बता दें मुख्यमंत्री जी तो हम जान जाएंगे हाँ आखिरकार मुख्यमंत्री हैं वो। जो डीएनए में विभाजन बता रहे हैं, कम से कम बताएं कि डीएनए क्या है और धर्म के आधार पे क्या क्या बोलते हैं। उन बातों को मैं नहीं बोलना चाहता हूं कि पुरुष रजाई में सो रहे हैं, महिलाएं धरने पर बैठी हैं। ये हमारी माताओं बहनों का अपमान किया उन्होंने। जातिवाद की बात करने वाले पाखंडी हैं। मोदी ने जाति पूछकर नहीं दिए घर, बिजली व शौचालय। समाजवादी पार्टी ने भी जात और धर्म के आधार पर लैपटॉप नहीं दिए। आखिरकार कौन पाखंडी है ये बताए। समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री के कभी मुकदमे वापस नहीं लिए, अपने उप मुख्यमंत्री के कभी मुकदमे वापस नहीं लिए। हमारी समाजवादी सरकार ने कभी भी किसी बलात्कारी के मुकदमे वापस नहीं लिए। बिगड़ैल खिलाड़ी, समाजवादी पार्टी की आदत बिगड़ैल खिलाड़ी की तरह है जो सदन में खेल शुरू करके बीच में भाग जाती है। पता नहीं किस खेल की बात कर रहे हैं, कोई खेल इन्हें खेलना नहीं आता। इस खबर में बस इतना ही।